जैसे ही मूवी शुरू होती है, आइसलैंड में हम बर्फ गिरती देखते हैं, जिसमें एक घोड़ों का ग्रुप अपने घर जा रहा होता है। तभी एक क्रिएचर घोड़ों की तरफ आने लगता है, जिससे सभी घोड़े बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद वो क्रिएचर भेड़ों के फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद आने से एक भेड़ गहरी सांस लेकर बेहोश हो जाती है और क्रिएचर वहां से चला जाता है। ये फार्म इग्वर और मारिया का होता है, जो आइसलैंड के पहाड़ों में खामोशी से रहते थे। उनके बच्चे नहीं थे, इसीलिए वो बहुत अकेला महसूस करते थे। दोनों अपना घर चलाने के लिए भेड़ों का ख्याल और साथ ही सब्जियां उगाने का काम करते थे। दरअसल ये जगह शहर से काफी दूर थी, जिस वजह से यहाँ पर कोई नहीं आता था। ये लोग फार्म में काम करके वक्त गुजारते थे। एक दिन मारिया और इग्वर अपनी प्रेग्नेंट भेड़ों की डिलीवरी में मदद करते नजर आते हैं, जहाँ इनको पता चलता है बहुत ज्यादा भेड़ों ने बच्चों को पैदा किया है, जिससे मारिया तो बहुत खुश होती है, लेकिन इग्वर को ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इतनी सारी भेड़ों को पालने का बहुत खर्चा आता था। एक दिन वो काम खत्म करके दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तो मारिया इग्वर को बताती है उसके ट्रैक्टर में कुछ मसला है, जिस पर वो कहता है कि अगले सीजन से आने से पहले ट्रैक्टर को ठीक करवाना है। इस दौरान भेड़ों के शेड में इनका कुत्ता भौंकने लगता है। उसको देखने के लिए वो दोनों शेड में आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद वो देखते हैं कि उनका कुत्ता एक प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भौंक रहा था, क्योंकि उस भेड़ की डिलीवरी का वक्त हो गया था। इसके बाद मारिया इग्वर भेड़ की डिलीवरी में मदद करते हैं। जब वो इस भेड़ के बच्चे को देखते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस भेड़ ने एक अजीब बच्चे को पैदा किया था, जिसमें इसका सर भेड़ का था और जिस्म इंसानों वाला था। यहाँ मारिया इस बच्चे को अपने साथ घर ले आती है और दोनों मिलकर इसको संभालते हैं, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वो उसे अपने बच्चे की तरह रखते हैं और उसको बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों इसका नाम एडा रखते हैं और इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। जिसके अलावा इग्वर उसके लिए एक बेबी कार्ट लेकर आता है और उसको बेडरूम में रख देता है, ताकि एडा हमेशा इनके साथ रहे। कुछ दिन गुजरने के बाद हम देखते हैं एडा की माँ अपने बच्चे को आवाज लगाकर बुला रही थी, लेकिन मारिया उसका बच्चा वापस नहीं करती। इग्वर देखता है कि मारिया एडा को अपने बच्चे की तरह अपनी गोद में लेकर इसके साथ खेल रही है। ये देखकर इग्वर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। अब एडा के आने से दोनों की जिंदगी में खुशियाँ भर गई थी, इसीलिए इग्वर बहुत खुश होता है। एक दिन जब इग्वर ट्रैक्टर को ठीक कर रहा था, तब उसका डॉग उसको इशारा करके खेत में कुछ दिखाता है, लेकिन इग्वर को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो उसको इग्नोर कर देता है। इसी तरह वक्त गुजर जाता है। एडा की असली माँ घर के सामने आकर खड़ी रहती है, लेकिन मारिया हमेशा उसको घर से दूर कर देती है, जबकि एडा उसको खिड़की से देखती रहती है। इसी तरह एक दिन मारिया जब खेत में काम करने के लिए जाती है, तब वो इग्वर से कहती है कि एडा का ख्याल रखना, पर इग्वर काम करने के लिए शेड में चला जाता है और गलती से घर का दरवाजा खुला छोड़ देता है। जब मारिया घर पर वापस आती है और इग्वर से एडा के बारे में पूछती है, जिसके बाद इग्वर उसे बताता है कि बाहर जाने से पहले मैंने उसे बेडरूम में सुला दिया था। इसके बाद वो एडा को देखने के लिए बेडरूम में जाती है, पर एडा वहाँ पर नहीं होती। जिसके बाद मारिया और इग्वर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और घर के चारों तरफ उसको ढूंढते हैं। यहाँ पर मारिया बहुत परेशान होती है, जिसके बाद इग्वर उसको तसल्ली देता है और कहता है कि वो एडा को जल्दी से ढूंढ लेंगे, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। इसके बाद वो थक कर वहाँ से दोनों जाने लगते हैं। तब उन्हें भेड़ की आवाज सुनाई देती है। मारिया उसके पीछे जाती है, तब वो देखती है कि एडा की असली माँ उसे बाहर अपने साथ ले आई थी। मारिया जल्दी से एडा को इससे पकड़ लेती है और सर्दी से बचाने के लिए उसे कपड़े में छुपा लेती है। इसके बाद वो घर जाने लगते हैं। इसी दौरान एडा की माँ उनके पीछे आने लगती है, जिसके बाद मारिया इस पर गुस्सा निकालती है और पीछे जाने का कहती है। घर में आने के बाद वो एडा को सुला देते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। कुछ महीने बाद एडा अब बड़ी हो गई थी और वो इस फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी। खास तौर पर उसका मारिया के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होता है। वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती थी। एक रात मारिया को भेड़ के बारे में एक खौफनाक ख्वाब आता है। उसको देखकर वो जाग जाती है और सोचती है कि शायद एडा की माँ उसको मुझसे दूर कर देगी। इसीलिए मारिया एडा को बचाने के लिए एक तरकीब सोचती है, जिसमें वो इग्वर और एडा को सोए हुए छोड़कर बाहर आती है और एडा की माँ को शूट करके मार देती है और उसको वहीं पर दफना देती है। लेकिन इग्वर का भाई पीटर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। असल में पीटर शहर में रहता था और छोटे मोटे जुर्म करके पैसे कमाता था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से उसके साथी उसको इग्वर के पास छोड़ गए थे। फिर पीटर भेड़ों के शेड में जाकर सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसको वहाँ पर एडा दिखाई देती है, लेकिन जल्द ही वो वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे पीटर को लगता है कि वो एक ख्वाब देख रहा था। सुबह पीटर इग्वर से मिलता है। इग्वर उसे देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि पीटर काफी वक्त बाद यहाँ पर आया था। जिसके बाद इग्वर उसको घर के अंदर लेकर आता है और मारिया से नाश्ता बनाने को कहता है
है। वो लोग नाश्ता करने के लिए बैठे ही थे कि इसी दौरान एडा भी वहाँ पर आ जाती है। यहाँ मारिया एडा को पीटर से मिलवाती है, लेकिन पीटर एडा को देखकर थोड़ा हैरान होता है, तब किसी से कुछ नहीं कहता। इसके बाद मारिया और एडा एक साथ वक्त गुजारने के लिए एक साथ नहाती हैं। एक बार और पीटर घर के बाहर कलर कर रहे थे, तभी पीटर अंदर आ जाता है और मारिया को एडा के साथ नहाते हुए देख लेता है। तभी एक बार भी घर में आ जाता है और पीटर इससे पूछता है आखिर इस घर में चल क्या रहा है, जिस पर एक बार उसको इतना कहता है कि उनकी फैमिली बहुत खुश है। रात में मारिया एडा को पीटर के पास लेकर आती है और अंकल पीटर को गुड नाइट बोलने को कहती है। तब पीटर एक बार से एडा के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिसके बाद एक बार कहता है वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता और ये भी कहता है कि तुम जब तक यहाँ पर रहना चाहते हो रह सकते हो, लेकिन तुम हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करोगे। यहाँ पर मारिया एक बार से पूछती है कि पीटर कब तक यहाँ पर रुकेगा। दरअसल पीटर इससे फ्लर्ट करता था, उसकी गंदी नजर थी इस पर, इसलिए वो चाहती थी कि पीटर जल्दी से यहाँ से चला जाए। एक बार उससे कहता है पीटर कुछ वक्त तक यहाँ पर रुकने वाला है, क्योंकि वो कुछ लोगों से बचकर आता है जिनके उसने पैसे देने होते हैं। अगले दिन तीनों मिलकर खेत में आलू लगा रहे होते हैं और उनका डॉग एडा का ख्याल रख रहा होता है, लेकिन एडा उसे डरा देती है। कुछ देर बाद वो तीनों एक ब्रेक लेते हैं। इसके दौरान पीटर मारिया से फ्लर्ट करने लगता है, तभी मारिया उसे दूर कर देती है। तब पीटर उससे कहता है कि तुमने जिसको इंसान समझकर अपने घर में रखा हुआ है असल में वो एक जानवर है, पर मारिया उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। अगले दिन एगवर अपने भाई को उठाता है और एक शेड की सफाई करने का कहता है। सफाई करते वक्त पीटर को अपने पुराने ड्रम मिलते हैं, वो उनको बजाने लगता है। तब ड्रम्स की आवाज सुनकर वहाँ पर एडा आ जाती है और ड्रम का म्यूजिक सुनकर एंजॉय करने लगती है, पर पीटर को ये पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसका मजाक उड़ाता है। उसे भेंट बोलकर वहाँ से बाहर ले आता है और जबरदस्ती घास खिलाने लगता है, जिस दौरान एगवर वहाँ पर आ जाता है और पीटर को इस तरह करते हुए देख लेता है। अब एगवर गुस्से में आकर पीटर को डांटने लगता है और एडा को अपने साथ ले जाने लगता है, जिसके बाद पीटर कहता है कि एडा कोई इंसान नहीं है, ये एक जानवर है, पर एगवर उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम पीटर को देखते हैं, मारिया और एगवर के कमरे में जाता है और उन्हें खबर किए बगैर एडा को अपने साथ ले आता है, जिसके बाद पीटर शेर से एक गन उठाता है और एडा को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो रुककर एडा के ऊपर गन को कर देता है और उसको शूट करने का सोचता है, पर एडा के मासूम चेहरे को देखकर उसका दिल बदल जाता है। जबकि दूसरी तरफ मारिया उठ जाती है और देखती है एडा कमरे में नहीं है, तो वो परेशान हो जाती है और घर के आसपास उसको ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि एडा पीटर के कमरे में है, जहाँ पर पीटर उसको अपनी गोद में सुला रहा था, जिससे मारिया को लगता है कि पीटर ने एडा को कबूल कर लिया है। खैर अब हम मारिया को एक कब्रिस्तान में देखते हैं, जहाँ पर वो एक कब्र के सामने बैठकर दुआ कर रही थी और हमें पता चलता है कि मारिया और एगवर की एक बेटी भी थी जिसका नाम एडा था, लेकिन किसी वजह से उसकी बेटी की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो दोनों बहुत अकेले हो गए थे। यही वजह थी इन्होंने उस अजीब से भेड़ के बच्चे का नाम एडा रखा था और वो उसको अपनी बेटी समझने लगे थे। यहाँ पर एगवर एडा को कहानी सुनाता है, जिस दौरान उसको अपनी मरी हुई बेटी की याद आ जाती है, जिससे वो बहुत दुखी होता है। तब मारिया उसके पास आती है और उसको खामोश करती है। असल में ये दोनों अपनी बेटी की मौत का कसूरवार खुद को समझते थे, जिसके बाद दोनों में दूरी हो गई थी, लेकिन जब से उनको एडा मिली थी उनके दरमियान दूरी खत्म होने लगी थी। जिसके अलावा पीटर भी एडा को पसंद करने लगा था, वह अक्सर उसे भाई घुमाने लेकर जाता था, जिससे एगवर और मारिया भी खुश होते हैं और उनको अच्छा लगता है कि पीटर ने भी उसको कबूल कर लिया है। एक दिन पीटर एडा को मछली पकड़ने के लिए साथ लेकर जाता है, तब वो अपने और एगवर के बचपन के बारे में बता रहा था, लेकिन जब वो घर पर वापस जाने लगते हैं तो रास्ते में इनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। यहाँ पर पीटर ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश करता है, पर उसको कुछ समझ नहीं आती कि ट्रैक्टर में क्या मसला है, इसलिए वो ट्रैक्टर को वहीं छोड़ देता है और एडा को लेकर घर वापस आ जाता है, जहाँ डिनर करने के बाद वो टीवी में एक गेम देखते हैं जहाँ पर उनकी टीम हार जाती है, जिससे उनका मूड खराब हो जाता है। इसके बाद मारिया सबका मूड ठीक करने के लिए टीवी में पुराना पीटर का एक म्यूजिक वीडियो चला देती है, जिससे सबका मूड अच्छा हो जाता है, तो वो सब डांस करते हैं। यहाँ पर वो तीनों ड्रिंक को एंजॉय कर रहे थे, तभी एडा बताए बगैर घर से बाहर आ जाती है और वहाँ पर उसी क्रिएचर को देख लेती है जो मूवी के शुरू में भेड़ों के फार्म में आया था। इस क्रिएचर को देखकर एडा घर की तरफ भागने लगती है और शेड में जाकर शीशे में खुद को देखती है। उसके दिमाग में ये चल रहा था वो अपने मॉम डैड यानी कि मारिया और एगवर के जैसे क्यों नहीं नजर आती, जिसके बाद उसको शक होने लगा था
था कि वो दोनों उसके असली माँ बाप नहीं है। इधर इगवर नशे में गिर जाता है और पीटर उसको बेडरूम में लेकर जाता है और तभी वहाँ पर एडा आ जाती है और इगवर के साथ सोने लगती है। लेकिन एडा अभी भी उसी क्रिएचर के बारे में सोच रही थी जिसको इसने थोड़ी देर पहले देखा था। इस दरमियान पीटर मारिया के पास आता है और उसको टच करके फ्लर्ट करने लगता है, जिसके बाद मारिया उसे रोकती है और दोबारा ऐसी हरकत करने से मना करती है। तब पीटर उसको ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मुझे पता है तुमने एडा की असली मॉम को मार दिया है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं एडा को सब कुछ बता दूंगा। तभी मजबूरी में आकर मारिया पीटर की बात मान लेती है और किसी तरह वो पीटर को एक कमरे में बंद कर देती है। तब पीटर चिल्लाकर दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन मारिया उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मारिया पीटर के पास जाती है, उसको अपने घर से जाने का कहती है, जिसके बाद पीटर मान जाता है और वो उसे बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए चली जाती है। इस दौरान इगवर भी उठ जाता है और अपने भाई और वाइफ को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो नहीं मिलते तब वो एडा के साथ नाश्ता करने लग जाता है और अपने ट्रैक्टर के लेने जाता है। यहाँ मारिया पीटर को छोड़कर बताती है कि उनके लिए एडा गॉड का गिफ्ट है, जिसकी मदद से वो दोबारा अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मारिया पीटर से नाराज होने की वजह से उसे फिर भी थोड़े से पैसे देती है। इसके बाद वो अपने घर की तरफ वापस आ जाती है। इस दरमियान इगवर एडा को बताता है कि अगर वो घर का रास्ता भूल जाए तो वो घर वापस कैसे आ सकती है। तब दोनों ट्रैक्टर के पास आ जाते हैं और इगवर ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है, लेकिन वो ट्रैक्टर की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता। तभी वो एडा को साथ घर वापस जाने लगता है। अब मारिया भी घर पर वापस आ गई थी और वो सोचती है कि कब वो इगवर और एडा के साथ सुकून से रहेगी, लेकिन मारिया को इगवर और एडा कहीं नहीं नजर आते। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे मारिया बहुत डर जाती है और जल्दी से फार्म की तरफ भागने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं क्रिएचर ने इगवर को गोली मारकर मार दिया है। ये क्रिएचर भी आधा इंसान और आधा भेड़ होता है, जहाँ हमें पता चलता है ये एडा का असली बाप है। उसको देखने से एडा को अपने माँ बाप पर शक होने लगता है। अब वो क्रिएचर एडा को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन एडा इगवर के पास जाने के लिए अपना हाथ छुड़ाने लगती है, पर वो क्रिएचर उसको अपने साथ ले जाता है। तब एडा रोते हुए इगवर को देखती है। जल्द ही मारिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है और इगवर को मरा हुआ देखकर बुरी तरह रोने लगती है। अब मारिया के पास कुछ नहीं बचा था, ना तो उसके पास इगवर था और ना ही एडा। वो पूरी तरह से अकेली हो गई थी, जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों हमारी एक्सप्लेन मूवी आपको अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियो एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे रजीला फिल्म को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।